हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वार्षिक पाठ योजना जो परीक्षा है उसमें आप फाइल है वो किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो वार्षिक पाठ परीक्षा है इसकी फाइल है, उसके बाद में है आलोचनात्मक पाठ परीक्षा। दोनों फाइल के बारे में आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना किस तरह से ये फाइल आपको तैयार करनी है। यानी जो फाइनल लेसन होता है उसकी ये फाइल है, तो ये आपको किस तरह से तैयार करनी है। सबसे ऊपर दिया गया है कक्षा, उसके बाद में 70 लिखना है आपको, अपना नाम लिखना है, फिर रोल नंबर, पिता का नाम और शिक्षण विषय क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है वो आपको लिखना है कि आप किस सब्जेक्ट से बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज पर आपको दिया हुआ मिलेगा इस साइड में, यानी जो फाइल है ये स्टार्ट होती है उसी साइड में इसको लिखना स्टार्ट करना है आपको। सबसे पहले ऊपर ऊपर लिखना है कक्षा, उसके बाद में दिनांक, विषय और कालांश, फिर प्रकरण और समय अवधि। तो ये जो 6 टॉपिक है, एक तो कक्षा का है, एक दिनांक का है, एक विषय का है, एक कालांश का है, एक प्रकरण का है, एक समय अवधि का है। तो यही आपको कक्षा के अंदर बोर्ड पर है वो लिखना है आपको। ठीक है, कक्षा आप कौन सी कक्षा में पढ़ा रहे हैं वो लिखना है, उसके बाद में दिनांक क्या है वो लिखना है, विषय आपका कौन सा है और प्रकरण जो आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। समय अवधि आपकी क्लास की समय अवधि कितनी है वो यहाँ पर लिखनी है, 35 या 40 मिनट लिखनी है। उसके बाद में दिया हुआ है पाठ्य वस्तु विश्लेषण, यानी आप किस चीज पर पढ़ा रहे हैं। पाठ्य वस्तु होती है उसका विश्लेषण करना है, 3 टॉपिक लिखने हैं, आदर्श समस्या फर्स्ट, आदर्श समस्या 2 और आदर्श समस्या 3। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, टॉपिक वाइज भी आ सकता है। अगर घनाभ का आयतन दिया है तो यहाँ पर आदर्श समस्या ली गई है, बाकी अलग अलग है। यहाँ पर पाठ्य वस्तु विश्लेषण है वो तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस तरफ शिक्षण उद्देश्य लिखना है, यहाँ पर लिखना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में आपको उद्देश्य लिखने हैं, जो उद्देश्य दिए हुए हैं 6 उद्देश्य होते हैं, तो वो उद्देश्य यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले आता है ज्ञान, उसके बाद में अवबोध, फिर प्रयोग, फिर कौशल, फिर अभिरुचि, फिर अभिवृत्ति। ये लिखना है, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति। लास्ट में अभिवृत्ति है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जो परिवर्तन हो रहे हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। ज्ञान में क्या लिखना है, छात्र घनाभ की, हमारा टॉपिक है घनाभ का आयतन, इसलिए यहाँ पर लिखा है छात्र घनाभ की ज्यामितीय आकृति पहचान सकेंगे, छात्र घनाभ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध में आ गया, छात्र घनाभाकार वस्तुओं के उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे, 2 नंबर आकृति में विभेद कर सकेंगे। ठीक है, प्रयोग में सूत्र का प्रयोग उच्च कक्षा में करेंगे और आयतन के सूत्र के निष्कर्ष निकाल सकेंगे, 2 है। कौशल में भी देखिए अंकन व चित्रण करना है और छात्र घनाभ के आयतन के सूत्र से संबंधित समस्या का सरलता से हल कर सकेंगे। अभिरुचि में छात्र घनाभ के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अभिवृत्ति में क्या करना है, सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे कक्षा के अंदर और आयतन के प्रति गणितीय दृष्टिकोण है वो अपना सकेंगे। उसके बाद में इस पेज पर आपको लिखना है शिक्षण विधि प्रविधि। शिक्षण विधि और जो प्रविधि है वो यहाँ पर लिखनी है, आप कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि और निगमन प्रविधि हम घनाभ के आयतन में प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है प्रश्नोत्तर प्रविधि और निगमन विधि। आप अपनी जो सब्जेक्ट की जो प्रविधि है, विधि है वो लिखनी है। उसके बाद में है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आपको चार्ट लिखना है, डस्टर लिखना है, लपेट फलक लिखना है और संकेतक लिखना है। ये 4-5 चीज है वो सामग्री में आ गई। उसके बाद में पूर्व ज्ञान लिखना है, छात्र घनाभ के आयतन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आपको लिखना है। जैसे हमारा टॉपिक है घनाभ का आयतन, तो इसमें हो गया छात्र घनाभ के आयतन के बारे में सामान्य जानकारी है वो रखते हैं। उसके बाद में प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना में क्या होता है, देखिए प्रस्तावना में एक तरफ क्रम संख्या है, दूसरी तरफ है देखिए छात्र अध्यापक कथन दिए गए हैं, फिर छात्र कथन है, फिर विधि प्रविधि कौन सी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए छात्र अध्यापक जो कथन क्या है कि आप पढ़ने कहाँ जाते हैं, तो छात्र का कथन हो गया विद्यालय में, फिर विद्यालय में आपको कौन पढ़ाता है, तो अध्यापक पढ़ाना है। यानी लास्ट उस टॉपिक तक आपको आना है। 4-5 क्वेश्चन इस तरह के लेने हैं कि आपको घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होगा, यहाँ तक पहुंचना है। देखिए विद्यालय में आपको कौन पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाता है। कक्षा में अध्यापक आपको किससे पढ़ाता है, तो किताब व चौक से पढ़ाता है। किताब व चौक की आकृति कैसी होती है, तो घनाभाकार होती है। यह आ गया घनाभ के बारे में, घनाभ का सूत्र बताइए। तो ये समस्यात्मक प्रश्न आ गया लास्ट में। अब समस्यात्मक प्रश्न आ गया, इसके बारे में हम आगे विश्लेषण करेंगे। उद्देश्य कथन, उसके प्रस्तावना के बाद में जस्ट बाद में आता है उद्देश्य कथन। आज हम घनाभ के अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे और घनाभ का आयतन ये हो गया। ठीक है, उद्देश्य कथन क्या है हमारा वो यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट पेज पर आपको क्या लिखना है,
प्रस्तुतिकरण करना है। प्रस्तुतिकरण में क्या करना है, एक तरफ शिक्षण बिंदु दिए गए हैं, दूसरी तरफ छात्राध्यापक कथन है और बीच में दिया गया है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन और छात्राध्यापक कथन। ठीक है, उसके बाद में जो आदर्श समस्या फर्स्ट थी वो यहाँ पर लिखना है। आपका जो यहाँ पर टॉपिक होगा वो यहाँ पर फर्स्ट लिखना है। ठीक है, उसके बाद में जो ये शिक्षण उद्देश्य है, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, कौशल, अभिवृत्ति और अभिरुचि, ये अलग अलग आपको इसमें लिखना है। देखिए, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में सबसे पहले ज्ञान हो गया, फिर अवबोध हो गया, फिर प्रयोग हो गया, फिर कौशल हो गया, फिर अभिरुचि हो गया, फिर अभिवृत्ति हो गया लास्ट में। इधर छात्राध्यापक का जो कथन है वो चलता रहेगा। विकासात्मक प्रश्न लिखना है, पहले 4-5 प्रश्न लिखना है, फिर उनका कथन के अंदर उनका वर्णन करना है। ठीक है, घनाभ की फर्स्ट प्रश्न है, घनाभ की लंबाई कितनी है, तो इसका हो गया घनाभ की लंबाई 50 सेमी है। घनाभ की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हो गई, इस तरह से लिखना है। फिर घनाभ का आयतन निकालना है। ठीक है, उसके बाद में जस्ट सामने वाले पेज पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है, प्रस्तुतिकरण है वो यहाँ से यहाँ तक पूरा है, आगे तक है, दूसरे पेज पर भी है। एक तरफ शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, छात्राध्यापक कथन, उसके बाद में हो गया छात्र कथन, फिर विधि, प्रविधि और श्यामपट सार। यहाँ पर आपको श्यामपट चेपना है, आपका जो श्यामपट है वो यहाँ पर लगाना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, कौशल, अभिवृत्ति और अभिरुचि और अभिवृत्ति। ठीक है, ये हो गया टॉपिक। इसके बाद में आदर्श समस्या 2 में यही लिखना है, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, कौशल, और चलते रहना है नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर देखिए यही है, ये आदर्श समस्या 3 तक आ गए, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, कौशल, अभिवृत्ति, अभिरुचि, इस तरह से लिखना है। एक तरफ विकासात्मक प्रश्न बनाना है, जैसे आदर्श समस्या 3 का विकासात्मक प्रश्न अलग होगा और घनाभ जो छात्राध्यापक का कथन है वो अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर सूत्र निकाल के इनका जो आयतन है वो निकालना है आपको। इस पेज पर आपको छात्र कथन, विधि, प्रविधि और श्यामपट, यहाँ पर श्यामपट नहीं लगाया पर आपको श्यामपट लगाना है। ठीक है, लास्ट में आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में क्या करना है, यही पाठ योजना है। अगर आप फाइल बनाते हैं इंटर्नशिप की तो सेम यही है। इसमें मूल्यांकन प्रश्न देखिए, मूल्यांकन प्रश्न सबसे आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, 1 नंबर पर आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। जितने भी प्रकार के प्रश्न होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है, उनका वर्णन करना है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न आ गया, घनाभ के शीर्षों की संख्या कितनी है, तो ये अवैध हो गया। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, 1 प्रश्न रिक्त स्थान का होना जरूरी है। अति लघुतरात्मक प्रश्न होना जरूरी है, फिर लघुतरात्मक प्रश्न होना जरूरी है, और लास्ट में जो निम्नदात्मक प्रश्न है वो आपको इसमें नहीं लिखना है। बाकी पाठ योजना अगर आप बनाते हैं, जो इंटर्नशिप की फाइल बनाते हैं, तो उसमें आपको निम्नदात्मक प्रश्न लास्ट में लिखना है। लेकिन ये जो आलोचनात्मक पाठ परीक्षा है, वार्षिक पाठ परीक्षा है, इसमें आपको लास्ट में निम्नदात्मक प्रश्न है वो नहीं बनाना है। तो ये तो थी वार्षिक पाठ परीक्षा योजना। ये लेसन प्लान भी इसी तरह से आपको बनाना है। लास्ट फाइनल लेसन में ये फाइलें आपको बनानी है। तो ये देखिए आलोचनात्मक पाठ परीक्षा है, इसमें भी आपको सेम वही बनाना है। ठीक है, उसी तरह से बनाना है। कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण, समयावधि, पाठ्य वस्तु विश्लेषण, उसके बाद में ये हो गया उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, प्रस्तावना हो जाएगा। फिर लास्ट में प्रस्तुतिकरण, इसके अंतिम में आ जाएगा मूल्यांकन प्रश्न। तो इस तरह से आप ये अपनी जो पाठ योजना है फाइनल लेसन के लिए फाइल है वो तैयार कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।